1672 में जब छत्रसाल दिलेर खान के साथ उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे, उन्होंने सुना था कि दक्षिण में मराठों का राज्य है और मुगल सेना की बातों में ये भी था कि वहां जाने वाला सिर कटवा लेता है। एक दिन छत्रसाल ने दिलेर खान से शिकार पर जाने की अनुमति मांगी और दिलेर खान ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। इस मौके का इंतजार करते हुए छत्रसाल ने दक्षिण की दिशा में रुख किया। उन्होंने कई पहाड़ों और घने जंगलों को पार किया। एक राजपूत राजा होते हुए भी उन्हें जहां जगह मिलती वहां सोते। नक्षत्रों और सूर्य के मार्गदर्शन से वो अपनी दिशा तय करते थे। इस कठिन मार्ग में उन्हें 2 नदियों को पार करना था, भीमा और कृष्णा। लाल कवि के अनुसार छत्रसाल ने लकड़ी की नाव बनाकर इन नदियों को पार किया। कई दिन कठिन यात्रा के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की छावनी देखी। पुरंदर संधि के समय जब कई मराठा सरदार उनसे मिल चुके थे, तो 8 साल बाद जब छत्रसाल वहां पहुंचे तो उन्हें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ये यात्रा छत्रसाल के जीवन का एक अहम मोड़ थी, जिसमें उनकी स्वतंत्रता की उम्मीदें और उनके मन में उमड़ी हुई वीरता के जज्बे ने उन्हें इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने आए तो महाराज ने उन्हें पहले ही नज़र में पहचान लिया। उनकी आंखों में एक ऐसा साहस था जो हर दिल में एक विशेष स्थान बना लेता। महाराज ने उन्हें सम्मानित किया और उनका सत्कार किया। फिर छत्रसाल ने महाराज के सामने अपनी कहानी रखी। अपनी आप बीती सुनाकर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने औरंगजेब के साथ संघर्ष किया और किस तरह से उनकी आंतरिक शक्ति और साहस ने उन्हें इस संघर्ष के लिए प्रेरित किया। महाराज ने चुपचाप सब सुना और फिर गहरी सोच में डूब गए। महाराज ने धीरे धीरे जवाब दिया, आप राजपूत क्षत्रिय हैं। आप अपने वतन में लौटकर मुगलों को वहां से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे भी इन तुर्की लोगों से इसी तरह जूझना पड़ा था, लेकिन माँ भवानी का आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए मैंने उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दिया। आप भी श्री कृष्ण का नाम लेकर मुगलों का नामो निशान मिटा सकते हैं। अगर मैं आपको अपने पास रखता हूँ तो आपका पराक्रम मेरे लिए तो लाभकारी होगा, पर आपको उसकी कोई पहचान नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने वतन लौटिए, वहाँ जाकर अपने लोगों को एकजुट करिए और एक सेना बनाइए। जब लोगों को आपकी वीरता के बारे में पता चलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर महाराज ने उन्हें एक तलवार दी और कहा, ये तलवार आपकी वीरता का प्रतीक बनेगी। आप वापस जाइए और अपने वतन की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़िए। छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलकर छत्रसाल के मन में एक नया उत्साह और जोश पैदा हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने वतन लौटने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सेना की नींव रखी, जो केवल 5 घुड़सवार और 25 तलवारधारी सैनिकों से शुरू हुई थी। इतनी छोटी सी सेना के साथ छत्रसाल ने बुंदेलखंड की स्वतंत्रता की कसम खाई। अगले 20 सालों में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध नीति को अपनाया और बुंदेलखंड को मुगलों से स्वतंत्र करवा लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वही छत्रसाल थे जिनकी बेटी मस्तानी से पेशवा बाजीराव ने विवाह किया था। भारत का इतिहास 17वीं शताब्दी में दुख और त्रासदी से भरा था और इसका मुख्य कारण था औरंगजेब का अत्याचार। उसकी शासन व्यवस्था ने कई जिंदगियों को बर्बाद किया, लेकिन जहां एक खलनायक होता है वहां एक नायक का भी जन्म होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नायकों के अलावा भी एक और ऐसा व्यक्ति था जिसने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने इलाके की रक्षा की? जी हाँ, उनका नाम था छत्रसाल बुंदेला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिविका और स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल सीक्रेट जीके में। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मराठों के इतिहास में छत्रसाल का क्या योगदान था। असल में उनका नाम मराठा इतिहास में उतना प्रसिद्ध नहीं है,
क्योंकि वे सीधे तौर पर मराठा साम्राज्य से जुड़े नहीं थे। लेकिन उस समय की परिस्थितियों ने छत्रसाल को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में जब छत्रसाल बुंदेला ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलकर बुंदेलखंड को गौरवशाली इतिहास बना दिया। बुंदेलखंड का इतिहास भी बहुत पुराना और संघर्षों से भरा था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी के कारण ये इतिहास लोगों तक नहीं पहुंच सका। अब हम सीधे बात करते हैं छत्रसाल बुंदेला की। उनका परिवार राजपूत योद्धाओं से भरा हुआ था, लेकिन जब औरंगजेब ने अपनी सत्ता फैलाने के लिए युद्ध छेड़े तो छत्रसाल के पिता चंपत राय को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस समय छत्रसाल मात्र 12 वर्ष के थे और उनके पास ना तो कोई सेना थी ना कोई साधन। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। छत्रसाल को मुगलों ने अपने अधीन कर लिया था और उन्हें एक मजबूत योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद छत्रसाल का दिल हर समय क्रोध और नाराजगी से भरा रहता था। वो रोज इस बात से परेशान होते थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उनके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन दिल में प्रतिशोध की आग जल रही थी। समय के साथ छत्रसाल एक बड़े योद्धा बन गए और मुगलों ने उनका पूरा इस्तेमाल किया। साल 1664 में जब मुगलों के जयसिंह और दिलेर खान दक्कन पहुंचे, तब पुरंदर की लड़ाई हुई। इस युद्ध में मुरारबाजी देशमुख ने अपनी वीरता से मुगलों को चुनौती दी थी। हालांकि युद्ध के अंत में दिलेर खान ने जीत हासिल की, लेकिन मुरारबाजी और उनके सैनिकों ने मुगलों को बहुत परेशान किया। इस युद्ध में छत्रसाल भी शामिल थे। लाल कवि के अनुसार छत्रसाल ने दिलेर खान की मदद की, लेकिन बदले में दिलेर खान ने औरंगजेब के सामने कभी उनका नाम नहीं लिया। परिणाम स्वरूप छत्रसाल को ना तो कोई इनाम मिला, ना ही उनकी वीरता का कोई महत्व समझा गया। इसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए तो औरंगजेब ने दिलेर खान और छत्रसाल को छिंदवाड़ा भेज दिया। छिंदवाड़ा में, जो मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है, देवगढ़ किले पर दिलेर खान ने आक्रमण किया। इस युद्ध में भी छत्रसाल ने दिलेर खान को मदद दी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन फिर भी दिलेर खान ने औरंगजेब के सामने कभी छत्रसाल का नाम नहीं लिया, जिससे छत्रसाल को और भी ज्यादा निराशा हुई। इन 2 युद्धों के बाद छत्रसाल को ये महसूस हुआ कि वे मुगलों की सेना में एक मामूली सैनिक की तरह है और उनका कोई मान नहीं है। इस घटना ने उन्हें और भी दुखी कर दिया। उनका मन भी चाहता था कि वे भी किसी नायक की तरह स्वतंत्र रहें, लेकिन उनके पास कोई सेना नहीं थी। सिर्फ कुछ करीबी लोग थे जिन्हें औरंगजेब ने अपने अधीन कर लिया था। इसी बीच छत्रसाल को छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी कुछ बातें पता चली। औरंगजेब के कैद से एक व्यक्ति भागकर अपने घर लौट आया था और इस घटना ने छत्रसाल के हौसले को और बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले रहकर अपने वतन की रक्षा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मुझे भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। इस विचार ने उनके मन में एक नई ताकत भर दी और उन्होंने तय किया कि अब उन्हें शिवाजी महाराज से मिलकर कुछ करना होगा। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। छत्रसाल जानते थे कि दिलेर खान उन्हें कभी स्वतंत्र नहीं रहने देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। साल 1672 तक छत्रसाल ने इस इंतजार में समय बिताया। जिस इंसान ने उनके पिता को मारा, उसी के लिए वो एक नौकर बनकर जी रहे थे। ये स्थिति उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। इस दर्द में ही वो 22 साल के हो गए थे। लाल कवि ने इस बारे में भी लिखा है कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था। हिंदुओं के तीर्थ स्थलों से जबरन कर वसूल किया जाता था और मंदिरों को भी तोड़ा जाता था। इस अत्याचार को राजपूत योद्धा अनदेखा कर रहे थे, लेकिन केवल शिवाजी महाराज थे जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। उन्हीं के कारण छोटे छोटे प्रदेशों को एकजुट करके स्वराज्य स्थापित हुआ था और औरंगजेब के सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए थे। ये देखकर छत्रसाल के मन में उनके लिए एक अनोखी श्रद्धा और उनके साथ मिलने की इच्छा जागी।
1672 में जब छत्रसाल दिलेर खान के साथ उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे, उन्होंने सुना था कि दक्षिण में मराठों का राज्य है और मुगल सेना की बातों में ये भी था कि वहां जाने वाला सिर कटवा लेता है। एक दिन छत्रसाल ने दिलेर खान से शिकार पर जाने की अनुमति मांगी और दिलेर खान ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। इस मौके का इंतजार करते हुए छत्रसाल ने दक्षिण की दिशा में रुख किया। उन्होंने कई पहाड़ों और घने जंगलों को पार किया। एक राजपूत राजा होते हुए भी उन्हें जहाँ जगह मिलती वहाँ सोते। नक्षत्रों और सूर्य के मार्गदर्शन से वो अपनी दिशा तय करते थे। इस कठिन मार्ग में उन्हें 2 नदियों को पार करना था, भीमा और कृष्णा। लाल कवि के अनुसार छत्रसाल ने लकड़ी की नाव बनाकर इन नदियों को पार किया। कई दिन कठिन यात्रा के बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की छावनी देखी। पुरंदर संधि के समय जब कई मराठा सरदार उनसे मिल चुके थे, तो 8 साल बाद जब छत्रसाल वहां पहुंचे तो उन्हें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ये यात्रा छत्रसाल के जीवन का एक अहम मोड़ थी, जिसमें उनकी स्वतंत्रता की उम्मीदें और उनके मन में उमड़ी हुई वीरता के जज्बे ने उन्हें इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने आए तो महाराज ने उन्हें पहले ही नज़र में पहचान लिया। उनकी आंखों में एक ऐसा साहस था जो हर दिल में एक विशेष स्थान बना लेता। महाराज ने उन्हें सम्मानित किया और उनका सत्कार किया। फिर छत्रसाल ने महाराज के सामने अपनी कहानी रखी। अपनी आप बीती सुनाकर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने औरंगजेब के साथ संघर्ष किया और किस तरह से उनकी आंतरिक शक्ति और साहस ने उन्हें इस संघर्ष के लिए प्रेरित किया। महाराज ने चुपचाप सब सुना और फिर गहरी सोच में डूब गए। महाराज ने धीरे धीरे जवाब दिया, आप राजपूत क्षत्रिय हैं। आप अपने वतन में लौटकर मुगलों को वहां से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे भी इन तुर्की लोगों से इसी तरह जूझना पड़ा था, लेकिन माँ भवानी का आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए मैंने उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दिया। आप भी श्री कृष्ण का नाम लेकर मुगलों का नामो निशान मिटा सकते हैं। अगर मैं आपको अपने पास रखता हूँ तो आपका पराक्रम मेरे लिए तो लाभकारी होगा, पर आपको उसकी कोई पहचान नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने वतन लौटिए, वहाँ जाकर अपने लोगों को एकजुट करिए और एक सेना बनाइए। जब लोगों को आपकी वीरता के बारे में पता चलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर महाराज ने उन्हें एक तलवार दी और कहा, ये तलवार आपकी वीरता का प्रतीक बनेगी। आप वापस जाइए और अपने वतन की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़िए। छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलकर छत्रसाल के मन में एक नया उत्साह और जोश पैदा हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने वतन लौटने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सेना की नींव रखी, जो केवल 5 घुड़सवार और 25 तलवारधारी सैनिकों से शुरू हुई थी। इतनी छोटी सी सेना के साथ छत्रसाल ने बुंदेलखंड की स्वतंत्रता की कसम खाई। अगले 20 सालों में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध नीति को अपनाया और बुंदेलखंड को मुगलों से स्वतंत्र करवा लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वही छत्रसाल थे जिनकी बेटी मस्तानी से पेशवा बाजीराव ने विवाह किया था और जिनके कारण बुंदेलखंड राज्य का पुनर्निर्माण हुआ। छत्रसाल ने उन मराठों को आधा बुंदेलखंड तोहफे के रूप में दे दिया, जिन्होंने उनके राज्य की स्वतंत्रता में मदद की थी। आज के समय में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूलों की किताबों में इन घटनाओं का जिक्र तक नहीं होता, जबकि इन घटनाओं से जुड़े सबूत आज भी मिल सकते हैं। असली इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का समय अब आ चुका है, इसलिए हमारे चैनल रियल सीक्रेट जीके को सब्सक्राइब जरूर करें।